नमस्कार जोधपुर, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और जो वर्तमान स्थिति है कोरोना काल की, इस स्थिति में हम सब सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए और आपके परिवार के लिए। आज हमारे इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर श्री जोश मोहन सर जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले सर आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया। सर, व्यवस्थाओं के बारे में, पुलिस व्यवस्था के बारे में तो हर जगह बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो पुलिस की टीम है वो लोग कैसे हैं, सब सुरक्षित हैं? देखिए, समाज में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो पुलिस भी उससे अछूता नहीं रहते हैं जी। और हमारा भी कुछ पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान हैं वो आज के दिन बीमार है। उनको हम साथ साथ हम जो ड्यूटी कर रहे हैं उसके साथ साथ उनका भी देखभाल कर रहे हैं। हाँ, पर वैक्सीनेशन होने के कारण ये बहुत फ़ायदा हुआ है। पिछले साल के तुलना में हमारा जो कोरोना पॉजिटिव जवान है, अधिकारीगण हैं, वो काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, पर इसके साथ साथ हम पूरा जिम्मेदारी से सड़क पे कई जवान हैं 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं। अपना परिवार में भी उनको परेशानी है, परिवार में भी कई पॉजिटिव पेशेंट्स है, रिश्तेदार भी है, फिर भी लोग लगे हुए हैं और जनता को जितने अनुशासन इस संबंध में अवेयरनेस लाया जा सकते हैं, अनुशासन लाया जा सकते हैं, इसमें प्रयासरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और दिल से सलाम करते हैं हम पुलिस की पूरी टीम का जो दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए तैनात है। सर, लगातार नए आदेश आते हैं और आजकल व्हाट्सएप होने की वजह से कई बार सूचनाएं बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो पैनिक भी क्रिएट हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जोधपुर की जनता को इस समय में आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? देखिए, अभी मंडे सुबह 5 बजे से पूरा राजस्थान में लॉकडाउन लगेगा और इसमें ऑलमोस्ट सभी गतिविधियों के ऊपर पाबंदी है। विशेष रूप से आप गाड़ी लेके बाहर नहीं जा सकते हैं। सिटी बस, रोडवेज ये सब बंद रहेंगे और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल या इंटर शहर जो है, जैसे जोधपुर में आप भोपालगढ़ से जोधपुर नहीं आ सकते हैं। एक गांव से दूसरा गांव में जाने का भी प्रतिबंध है। और शादियों के बारे में राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 31 मई के बाद ही होना चाहिए और यदि कोई बहुत ज़रूरी परिस्थिति है जिसमें शादी करना है तो घर के अंदर 11 से कम लोगों की उपस्थिति में कर सकते हैं, पर उसमें किसी मेहमान को नहीं बुलाना है, किसी को खाना नहीं खिलाना है, बैंड बाजा नहीं रहेगा। ये सब के ऊपर विशेष ध्यान रखें। कुल मिला के आपको ध्यान रखने वाला बात ये है कि आने वाला 15 दिन में बिल्कुल घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। यदि आपको सब्जी दूध लेना है तो पैदल जाके लेके आए और घर के अंदर ही रहे। और इसमें हमें कोरोना का चेन तोड़ना है, जोधपुर को सुरक्षित रखना है। जोधपुर को सुरक्षित रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आपने जिक्र किया सब्जियों के लिए, दूध के लिए, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सुविधाएं तो सुचारू रूप से चलेंगी इन 15 दिनों में या नहीं? हाँ, रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए आप बाहर जाके सब्जी और दूध ले सकते हैं। और दवाइयों के लिए भी? हाँ, दवाइयों के लिए ले सकते हैं, पर ये अनुशासन पखवाड़ा अभी चल रहे हैं और उसके बाद जो लॉकडाउन है इसमें हर एक व्यक्ति को विशेष ध्यान रखने वाला बात है। पुलिस भी आपके साथ यहाँ कोरोना संक्रमण को रोकने में खड़े हैं। इसमें सबसे जिम्मेदार आदमी जो है वो आप स्वयं हैं। आप चाहे तो इस कोरोना का चेन को तोड़ सकते हैं। यदि हर एक नागरिक जिम्मेदारी से व्यवहार करे, बाहर नहीं निकले, अपने जो ड्यूटी है या जिम्मेदारी निभाए, तब ये कोरोना का फैलाव बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप देखिए, पुलिस का कितने जवान, कितने अधिकारी बाहर घूम रहे, अपनी ड्यूटी कर रहे, ये खुद नहीं चाह रहे कि बाहर ड्यूटी पर हमारा मजबूरी है। हमारे लिए सड़क पे रहना मजबूरी इसलिए हो रही कि जो आम जनता है वो कई बार छोटे छोटे अपने बाहर एक बार घूमना है, कोई देखना है, इस तरह से लापरवाही से बाहर घूमते तो हमारा परेशानी भी बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं बार बार यही अपील करूंगा, ये हमारे लिए एक विकट स्थिति है, एक महत्वपूर्ण 2 हफ्ते का वक्त है, इसमें हमारे को अनुशासन दिखाना ही होगा।
दिखाना ही होगा और ज़रूरी भी है, आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जितना भी समय हमने जन अनुशासन पखवाड़ा हो या नाइट कर्फ्यू हो या वीकेंड कर्फ्यू हो, ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या पुलिस को क्या फेस करनी पड़ी? देखिए, कई बार ये सोच रहे थे कि मैं चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं महत्वपूर्ण आदमी हो, कोई भी हो, वो ये चाहते कि मेरे को न रोके और उसके साथ साथ ये भी चाह रहे हो कि उनको रोके। पर ये सोच में थोड़ा सा बदलाव का ज़रूरत है। किसी को रोके तो उनको तकलीफ़ होते हैं, अब उसमें आप पुलिस को ज़रूर सहयोग करें। यदि कोई रोके तो आपके पास जो भी अनुमत व्यक्ति है तो उनका कागजात दिखाए। आपका पहचान पत्र दिखाने में आपको कोई शर्मिंदगी आने का बात नहीं होना चाहिए। जब पुलिस का अधिकारी और जवानगण वहाँ 12 घंटे खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको 2 मिनट रुके उनको पहचान पत्र दिखाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। इसमें पुलिस को आप भरपूर सहयोग करें। किसी अनुमत व्यक्ति को परेशान करना 1% भी किसी का उद्देश्य नहीं है, किसी का मकसद नहीं है। परंतु हम यदि चेक नहीं करें, हर एक आदमी बाहर निकलेगा और कोरोना रोकेगा नहीं, इसका संक्रमण बढ़ेगा। इसलिए आप सहयोग करें। यदि आप अनुमत व्यक्ति है तो ज़रूर आपका पहचान पत्र आप बताइए। यदि एक पुलिस अधिकारी वहाँ खड़े हैं और हर एक आदमी से वाद विवाद करते रहें, 2 घंटे बाद उस आदमी का इतना थक जाएगा और वो संक्रमित भी हो जाएगा। उसमें से कोई वाद विवाद करने वाला निश्चित रूप से कोई पॉजिटिव आदमी भी हो सकते हैं। इसलिए सहयोग करें, साथ दे हमें। पुलिस का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सर ने कहा कि अगर आपके पास में आपका आईडी कार्ड है तो उसे दिखाने में आपको हर्ज नहीं होने चाहिए। दूसरा, व्यवस्थाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड है तो आप दिखाएं। और जैसे सर मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है इन पूरे महीने में कि पुलिस जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ रही है, सीधा सिर्फ अपना आईडी कार्ड पूछती है, आप शो करें, वो आपको तुरंत प्रभाव से अनुमति दे देती है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को देना चाहूँगा सर। सर, एक और मेरा सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ऐसे में अगर पुलिस की टीम से कहीं कनेक्ट करना हो तो कोई ऐसा नंबर है जहाँ पर बात की जा सके? देखिए, अभी जोधपुर पुलिस में हम अभय कमांड सेंटर में व्हाट्सएप नंबर भी, डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आपका आस पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके नज़र में किसी भी जगह कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो कोरोना का हो, अन्य कोई भी हो, उसमें आप फ़ोटो खींच ले, वीडियो बना ले और सीधे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम को, अभय कमांड सेंटर को भेज सकते हैं। ये एक आसान तरीका है। दूसरा है नंबर याद रखने का, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप सीधे 112 डायल कर सकते हैं या 100 डायल कर सकते हैं। 100 डायल करके आप सूचना दे दें। और इसके अतिरिक्त हर थाने में अपना फ़ोन नंबर रहते हैं, चेतक कॉल करने का नंबर रहते हैं, पर आसानी से आप 100 और 112 का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इवन सर आजकल तो ट्विटर पर भी पुलिस एक्टिव है। हाँ, ट्विटर, हमारा ट्विटर अकाउंट है। जैसे जोधपुर में पूर्व जिला है, पश्चिम जिला है, ट्रैफिक है, इन सबका अलग अलग ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट है। इसमें भी आप जाके, क्योंकि हमारा जितने भी आदेश निकल रहे हैं, जैसे 144 का आदेश निकलते हैं, राज्य सरकार का आदेश आते हैं, ये सब हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी अपलोड करते हैं। जो जो पुलिस का गतिविधि होते हैं उस संबंध में हम जानकारी जनता को भी देते हैं, और आपका कोई बात है तो उसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा आपने जिक्र किया था कि व्हाट्सएप पर भी किसी अपराध की जानकारी दी जा सकती है, तो वो नंबर कौन से हैं सर? अपने पुलिस कंट्रोल रूम में, अभय कमांड सेंटर में व्हाट्सएप नंबर, डेडिकेटेड 24 आवर्स व्हाट्सएप नंबर रहते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है 95 30 44 0800, ये नंबर पे आप कभी भी सूचना दे सकते हैं। मैं वो नंबर रिपीट करना चाहूँगा, 9530440800। इस नंबर पे आप कभी भी सूचना दे सकते हैं। तो ये नंबर जो है आप सेव कर लें, और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो रहा हो तो इसकी जानकारी आप ज़रूर पुलिस तक पहुंचाएं। सर, इन दिनों कालाबाजारी का जिक्र भी बहुत हो रहा है कि कहीं इंजेक्शन तो कहीं गैस को लेकर कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में आपका जोधपुर की जनता से क्या अनुरोध है सर? देखिए,
आजकल मेडिसिन जो है वो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो उपलब्ध है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि अवेलेबल नहीं है तो वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और नकली मेडिसिन भी हो सकते हैं। इसलिए किसी काला बाज़ारी के चक्कर में ज़्यादा रेट दे के आप ज़रूर अधिक पेमेंट करके उस जाल में ना फंसे। और उसके साथ साथ ऐसे कोई किसी ऑफ़र कर रहा है उसमें आप जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया 100 नंबर 112 नंबर या संबंधित थाने में सूचित करें, और आपका जो बात है इस नंबर से या इस व्यक्ति द्वारा इस तरह का ऑफ़र दे रहे हैं, रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जाएगा, इस टाइप का बात है तो आप ज़रूर सूचना दें, और सूचना दे के उस जो अवैध धंधा करने वाला व्यक्ति को पकड़वाने में भी मदद करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम आरोप लगा देते हैं कि प्रशासन ये नहीं कर रहा, पुलिस ये नहीं कर रही है, पर जो हम कर सकते हैं उसमें हम पुलिस और प्रशासन का सहयोग ज़रूर करें। जैसा कि आदेश भी है गाइडलाइन के अनुसार कि अगर आप बेवजह घूमते नज़र आए तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप जनता को अवगत कराएं, कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। देखिए, अभी सबसे हल्का कदम जो है वो क्वारंटीन करने का है। मैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। यदि किसी व्यक्ति बाहर घूमते हुए मिलते तो उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाएगा, वहाँ उनको RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा, और वहाँ उनको जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको वहाँ रुकना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि बाहर अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकते हैं, उनको गिरफ्तार भी हो सकते हैं, कई सारे परेशानी हो सकते हैं, उनका गाड़ी जब्त हो जाएगा। इसलिए ये सब परेशानी में न रहे और आप कोरोना गाइडलाइंस का पालना करें और इसका उल्लंघन नहीं करें, और जोधपुर पुलिस को जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में पूर्ण मदद करें। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अगर आप बेवजह घूमते हुए नज़र आए तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और वो आपके लिए भी सही नहीं रहेगा, इसलिए नियमों का पालन ज़रूर करें। सर, व्हाट्सएप की वजह से कई बार सूचनाएं बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और आखिरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं चाहूँगा आप जोधपुर की जनता से करें कि वो पैनिक ना हो। ये 15 दिन का जो लॉकडाउन है इसमें भी आवश्यक सारे काम होंगे, इसका अनुरोध आप एक बार हमारी जनता से कर दें सर। हाँ, इसमें किसी का सब्जी दूध नहीं रुकेगा, परंतु ये इसका मकसद आप समझ ले, आपको घरों में ही रहना है, बाहर नहीं आना है, और कोरोना का चेन तोड़ना है। और कोई किसी सामान, घरेलू सामान इकट्ठा करने का वक्त नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट करने का वक्त नहीं है। आपको सारे सामान उपलब्ध हो जाएगा, दुकान खुलेगा, जो अनुमत समय के लिए, सीमित समय के लिए वो सामान मिल जाएगा। इसमें ये संक्रमण का चेन तोड़ने का मकसद से ही लॉकडाउन किया जाएगा, इसलिए आपको घरों में, अपने अपने घरों में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ऑटो रिक्शा सेवा चलेगी सर? नहीं, ऑटो रिक्शा सेवा, बाकी टैक्सी, सिटी बस, रोडवेज बस ये नहीं चलेगी। और यदि किसी मेडिकल इमरजेंसी में जा रहे हैं तब उनको अलग परिस्थिति में, किसी का जान का खतरा है तब अलग स्थिति है, वो देखा जाएगा। उद्योग के लिए कुछ फैक्ट्रीज में जो उद्योग के लिए जो कैटेगरी है उसमें स्पष्ट रूप से प्रोविज़न दिया है। जो इंडस्ट्रीज़ जो लगातार चल रहे वो इंडस्ट्रीज़ चलाने का अनुमति है। उनका वर्कर्स को अधिकतर उसी कैंपस में रुक रहे तो उनको कोई यात्रा करने का ज़रूरत नहीं है। अन्य के लिए फैक्ट्री ओनर जिला कलेक्टर को सूचित करके उनसे वो बस के माध्यम से उनको वहाँ पहुँचा सकते हैं। उस गाड़ी का नंबर और बाकी सूचना देना पड़ेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये ख़ास बातचीत करने के लिए। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम। थैंक यू।